पृथ्वीव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा प्रदीयते। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। लेकिन लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न कहते हैं। सुभाषित ये तीसरा रत्न मान लिया गया है। सुभाषित अर्थात अच्छा बोलना। इसी सुभाषित को लेकर आप अपने जीवन में एक अच्छा खासा करियर कर सकते हैं। इसी करियर की जानकारी देने के लिए मैं प्राध्यापिका डॉक्टर सौ माधुरी दिगंबर प्रभु ने शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालय शारदा नगर बारामती पुणे से आपके सामने उपस्थित हूँ। जी हाँ दोस्तों, 12वीं अभ्यासक्रम के किताब में पन्ना नंबर 91 पर आपके अभ्यासक्रम में मैं उद्घोषक यह पाठ है और यही पाठ आपके रोजगार का व्यवसाय भाषा भी कैसे बन सकती है इस बात की जानकारी दे रहा है। तो चलिए इस पाठ की जानकारी आज हम लोग प्राप्त कर देंगे। पाठ का शीर्षक है मैं उद्घोषक। उद्घोषक अर्थात सूत्र संचालक। इस पाठ के लेखक है आनंद सिंह। तो सबसे पहले लेखक का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। पाठ का शीर्षक मैं उद्घोषक और लेखक आनंद सिंह। लेखक का जन्म 21 जुलाई 1958 असम राज्य के घुबरी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है। इनकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हो गई है। लेखक का एक विशेष परिचय आपके लिए रखा हुआ है। कविता, लेख, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा के हस्ताक्षर के रूप में कवि का लेखक का नाम लिया जाता है। अच्छे खासे संवाद लेखक आप रहे हैं और सफल मंच संचालक के रूप में आप बड़े प्रसिद्ध रहे। आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में सेवा करके अभी अवकाश ग्रहण कर लिया है। अवकाश ग्रहण छात्रों के लिए एक नया शब्द यहाँ है। अवकाश ग्रहण मतलब सेवानिवृत्त हो गए हैं। आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष सूत्र संचालक के रूप में कार्य करके। लेखक की कुछ प्रमुख कृतियों का परिचय भी आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है। प्रमुख कृतियों में पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख और समीक्षाएं लिखी है, कहानियां भी लिखी हुई है और कविताएं भी प्रकाशित है। प्राप्त पुरस्कार इसमें किंग ऑफ वॉइस और संस्कृत शिरोमणि तथा आकाशवाणी से संबंधित भी एक पुरस्कार लेखक को प्राप्त हुआ है, जिस पुरस्कार का नाम है अखिल आकाशवाणी। इस प्रकार यह लेखक का परिचय हो गया। अब उद्घोषक इस लेखन विधा या उद्घोषक या सूत्र संचालन की जानकारी देने के लिए यहाँ लेखक आनंद सिंह जी ने जो लेखन विधा, साहित्य की जो लेखन विधा अपनाई है वह है आत्मकथा। अब साहित्यिक विधा का यह और एक प्रकार है आत्मकथा। वैसे हिंदी साहित्य में अनेक आत्मकथाएं प्रसिद्ध रही है। इसमें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर। तो ऐसी ही आत्मकथा के माध्यम से लेखक अपने जीवन का वृत्तांत या जीवन में प्राप्त किए हुए कौशल या विविध घटनाओं की जानकारी हमें देता रहता है। तो यहाँ आनंद सिंह स्वयं सूत्र संचालक के रूप में 29 वर्ष उन्होंने कार्य किया है मुंबई आकाशवाणी पर। और अब इसी सूत्र संचालन का परिचय, इसी उद्घोषक की कला का परिचय आप लोगों के लिए देने के लिए लेखक ने
आत्मकथा यह साहित्यिक इस साहित्य विधा को अपना लिया है। तो आत्मकथा इस विधा का भी परिचय आप लोगों को यहाँ दिया जा रहा है। तो आत्मकथा में कौन सी विशेषताएं रहती है? एक कुछ कुल मिलकर 3-4 विशेषताएं आपके लिए रखी है। पहली है, अपने अनुभव, व्यक्तिगत प्रसंग को पूरी निष्ठा से बताना। यह आत्मकथा की पहली शर्त रहती है। चाहे अनुभव कैसे भी हो, व्यक्तिगत प्रसंग कैसे भी हो, सुखपूर्ण हो, दुखपूर्ण हो, कटु हो, कैसे भी, लेकिन उसे निष्ठा से बताना, सच्चाई से श्रोता वर्ग के सामने रखना, यह आत्मकथा की पहली शर्त रहती है। और जो आत्मकथा लेखन करते हैं, इस आत्मकथा को मैं इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना आवश्यक है। अर्थात आत्मकथन लिखने वाली व्यक्ति स्वयं लिखती है तो उसमें स्वयं बोल रही है, ऐसे प्रतीत लगना चाहिए दूसरों को पाठ पढ़ते समय। तो मैं इस शब्द का मैं, मुझे, मेरे जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग करके आत्मकथा लिखनी चाहिए। तीसरी विशेषता है आत्मकथा की कि इसमें लेखक की तटस्थता और घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है। दूसरे लोग आत्मकथा को पढ़ सके, इसीलिए उसमें कोई कल्पना विलास की जरूरत नहीं रहती है, बल्कि तटस्थता, स्थित प्रज्ञता से जीवन में जो कुछ है वह श्रोता लोगों के लिए बताना। तो घटनाओं के प्रति निरपेक्ष भाव रखकर अपनी स्वयं की आत्मकथा को यदि विश्वसनीय बना लेते हैं तो उस आत्मकथा को पढ़ने के वाला श्रोता वर्ग जो है, पाठक वर्ग जो है, वह बढ़ता चला जाता है। इसीलिए आत्मकथा लेखन में यह शर्त रखी हुई है। और इस प्रकार इन 3 विशेषताओं को बताने के बाद अब मैं उद्घोषक, ऐसा लेखक कह रहे हैं, मैं इस पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग लेखक ने किया ही है पहले ही शुरुआत में, मतलब लेखक स्वयं उद्घोषक है, स्वयं सूत्र संचालक के रूप में सफल बने हुए हैं। एक सिद्ध हस्ताक्षर के रूप में, सूत्र संचालक के रूप में उनका नाम दिया जाता है। अवकाश ग्रहण उन्होंने 29 वर्ष सेवा करके ली हुई है। तो देखते हैं कि इसी सूत्र संचालन की प्रस्तुति लेखक आत्मकथा के रूप में आपके सामने कैसे रखते हैं। तो चलिए देखते हैं उद्घोषक किसे कहते हैं, उद्घोषक यानी क्या। उद्घोषक के लिए मैंने दूसरा शब्द आपके लिए रखा हुआ है कंस में, सूत्र संचालन। इस क्षेत्र में आप नाम और दाम दोनों कमा सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण कौशल है। भाषा को रोजगार का माध्यम बनाना है। सिर्फ भाषा से आप लोगों को अपने पैरों पर स्वावलंबी खड़े रहने के लिए आप में यदि ऐसे सचमुच यदि कोई छात्र इसमें रुचि रखता हो तो वह भी सभी विभागों को गौर से सुने, इसकी तैयारी करे। ये मैं जानबूझकर यहाँ आप लोगों के लिए कह रही हूँ कि सचमुच ये बड़े नए अच्छी कोशिश है आप लोगों को रोजगाराभिमुख करने की। तो उस पर गौर करें, उस पर सोचें। उद्घोषक का अर्थ है सूत्र संचालन। पिछले साल 11वीं में आप लोगों को रेडियो जॉकी नाम का पाठ हो गया है। उस समय भी आप लोगों को बता दिया गया था कि युवाओं के लिए कार्यक्रम का संचालन, मंच संचालन, टीवी चैनल के लिए पार्श्व आवाज, अंग्रेजी सिनेमाओं टेलीविजन के लिए हिंदी में डबिंग आदि कार्य आप आज कर सकते हैं। और इसीलिए अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र संवादों की
संवादों को व्यक्त करने की अद्भुत कला यदि आप प्राप्त करते हैं तो सचमुच उद्घोषक इस क्षेत्र में सूत्र संचालक के रूप में आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और इस उद्घोषक इस क्षेत्र में कौशल प्राप्त करने के लिए आवश्यकता किसकी है? तो भाषा की। भाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। सूत्र संचालन में भी भाषा की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसीलिए जो उद्घोषक है उस उद्घोषक की भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग, किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बना देता है। इसीलिए उद्घोषक बनना है तो सबसे पहले भाषा का कौशल प्राप्त करना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको उद्घोषक मतलब सूत्र संचालन, और जिसे इसी उद्घोषक की अब हम देखते हैं परिभाषा। परिभाषा देखिए, उद्घोषक शब्द के लिए दूसरा शब्द सूत्र संचालक या मंच संचालक, अंग्रेजी में इसे एंकर कहते हैं। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए सूत्र संचालक अहम भूमिका निभाता है। सूत्र संचालक वक्ता और श्रोता इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है। वह दो व्यक्तियों, दो घटनाओं के बीच एक कड़ी जोड़ने का काम करता है, पुल बनाने का काम करता है। आप लोगों ने कई कार्यक्रम सुने होंगे। इस कार्यक्रम में एक उद्घोषक रहता है और कार्यक्रम में किसी न किसी को वह आमंत्रित करता है, आयोजकों को पुकारता है, वक्ताओं को बुलाता रहता है, धन्यवाद देता है और कार्यक्रम को खत्म हो जाने की सूचना भी वही देता है। इसीलिए आप लोगों को पता ही है कि सूत्र संचालक की भूमिका वहां पर कितनी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बीच बीच में यदि श्रोता वर्ग कोई कोलाहल मचा देता है तो उस श्रोता वर्ग को भी शांत करने की जिम्मेदारी उसी पर अवलंबित रहती है। इसीलिए वक्ता और श्रोता इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में उद्घोषक का नाम लिया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत वो स्वयं करता है। आयोजकों को तथा अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करने वाला भी वही होता है। सभी का आगत स्वागत करने की, सभी को स्थानापन्न होने की सूचनाएं देना, कब कौन से समय पर किसको आगे आना है, किसका सत्कार करना है, किसी को बोलने के लिए समय कितना देना है, ये भी सारी बातें उसी पर ही निर्भर रहती है। इसलिए सूत्र संचालक बड़ा अहम रहता है और यही सूत्र संचालक अपनी आवाज, सहज और हास्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों से कार्यक्रम की शुरुआत करता है तो उसकी सफलता निश्चित रहती है। अच्छे मंच संचालक के लिए हिम्मत और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आज इस पहले भाग में मैंने क्या क्या बता दिया आप लोगों को। एक, हमारे जीवन में जो 3 रत्न है, इस 3 रत्नों में सुभाषित यह रत्न कैसे महत्वपूर्ण है और इसी सुभाषित रत्न से जुड़े हुए उद्घोषक इस करियर की जानकारी पर आधारित आपके पाठ की जानकारी, जिसका लेखक आनंद सिंह है और उनका परिचय देखा। लेखक परिचय के बाद उद्घोषक की प्रस्तावना और उद्घोषक की परिभाषा हम लोगों ने देखी है। अब प्रत्यक्ष दूसरे भाग में हम देखते हैं कि यदि आप लोगों को उद्घोषक बनना है तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी। ठीक है, धन्यवाद।